ऐसे YouTube पे आने वाले एक शो के कुछ जोक्स इंडिया के सबसे बड़े मुद्दे बन गए। सारे मेन स्ट्रीम चैनल ने इसको कवर किया जैसे कि इसकी वजह से ही इंडिया का सारा डेवलपमेंट रुका हुआ था। वैसे पूरी इंसिडेंट तुमको पता ही होगी, पर मैं एक छोटी सी ब्रीफ दे देता हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट होस्टेड बाय समय रैना, जो कि अमेरिकन शो किल टोनी से इंस्पायर्ड है एंड बेसिकली इट्स अ स्पूफ ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट। समय रैना ने इसे बस एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, बट लोगों के प्यार से, लोगों की सपोर्ट से ये इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बन गया और इंडियाज गॉट टैलेंट में ओटीटी और टीवी के नंबर्स को भी सरपास कर लिया। और भाई शायद ये बड़ी ओटीटी माफिया या फिर टीवी माफिया से देखा नहीं जा रहा था। बिना किसी बड़े बजट या फिर बड़े स्पॉन्सर से, बस अपने फैंस के लॉयल सपोर्ट से ये रियलिटी शो ग्रो करता जा रहा था और क्रेजी नंबर्स ला रहा था। इंडियाज गॉट टैलेंट वाज अनफिल्टर्ड, जो कि इस शो का मेन अट्रैक्शन था। ऐसा लगता था ना कि हम अपने दोस्तों के साथ जो बैठ के बातें करते हैं या फिर लड़कों के ग्रुप चैट्स में जो बातें होती है, वो सारी बातें हमें यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग, मतलब मोस्टली जो यंग ऑडियंस है, ये इससे रिलेट करती। जजेस जो वहां पे आते थे उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो शो क्या है, कंटेस्टेंट को पता था, जो वहां पे ऑडियंस बैठी होती थी उन्हें पता होता था कि एग्जैक्टली वहां पे क्या चल रहा है और उससे क्या एक्सपेक्ट करना है। इसलिए कंटेस्टेंट हो या फिर जजेस हो, कोई भी जो इस शो में पार्टिसिपेट करता था वो ऑफेंड नहीं होता था, क्योंकि भाई वो पहले से वो माइंडसेट लेके आए हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड इवन सेम गोज विद ऑडियंस। ऑडियंस को भी पता था कि वो क्या देख रही है और उन्हें क्या देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो बातें होती थी, जो जोक्स क्रैक होते थे, वो डैंक होते थे, डार्क होते थे, कुछ थोड़े ज्यादा डार्क होते थे, जिसकी वजह से समय रैना उस वाले एपिसोड को मेंबर्स ओनली में डालते थे, जो कि समय रैना के जो मेंबर्स है वही देख पाए। कुछ थोड़े ज्यादा डार्क होते थे, उसकी वजह से एपिसोड बाहर भी नहीं आ पाते थे, जैसे कि आरुष और लैला वाला एपिसोड, जो कि थोड़ा ज्यादा डैंक हो गया था। तो समय रैना ने सोचा भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हम इसे अपलोड नहीं करेंगे, और वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो रिसेंटली हमें एक एपिसोड समय रैना के मेंबर्स ओनली में देखने को मिला, जहां पर रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, रेबल किड एक्सेट्रा हमें देखने को मिले थे। और इसी शो की वजह से ये पूरा इंडियाज गॉट टैलेंट कैंसिल हो गया। कुछ ऐसी बातें और ऐसी जोक्स मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गई। पहले ये आउटरीच स्टार्ट हुआ ट्विटर में और ट्विटर से मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसने लोगों को बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया। अब देखो, मोस्टली ये चीज स्टार्ट हुई है रणवीर अलाहाबादिया की वो पेरेंट्स वाली बात। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल कि वो गलत है या फिर सही है, बट यहाँ पे मैं बस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूं, मैं क्या सोच। चलो अभी रणवीर अलाहाबादिया को साइड में रखते, क्योंकि हाँ उनकी इमेज अलग है, उन्हें अवार्ड मिल रखा है, अपने प्राइम मिनिस्टर से, बड़े बड़े लोगों के साथ वो पॉडकास्ट करते हैं, उनका मैटर अलग है। बट हम यहाँ पे सिर्फ समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या समय रैना को कैंसिल करना चाहिए था लोगों को, जो भी कर रहे हैं करंटली। क्या आउटरीच समय रैना डिजर्व करते हैं जो भी हो रहा है समय रैना के साथ। समय रैना एक कॉमेडियन है, उनका काम है जोक क्रैक करना, और हम ऑडियंस को जोक के जैसा ही लेना चाहिए। एक सिंपल सा सवाल है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा इंडियाज गॉट टैलेंट में गया हुआ है, समय रैना उस बंदे से जिस तरीके से बात करते हैं, क्या समय रैना रियलिटी में रोड पे चलते हुए, या फिर अगर तुम समय रैना से रियल लाइफ मिलोगे विदाउट कैमरा, तो क्या समय रैना तुमसे भी वैसे ही बात करेंगे जैसा वो इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट के साथ करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो स्टेज्ड है, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हम बॉलीवुड मूवीज में जो क्राइम दिखाई जाती है या फिर जो गलत एक्टिविटीज दिखाई जाती है, उसको देख के ऑफेंड हो गए और भाई बोल रहे कि ये कैसे गलत चीजें दिखा रहे हैं, ये सोसाइटी को खराब कर रही है। और एग्जैक्टली समय रैना ने भी अपने ब्रॉडकास्ट पे इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए ये बोला था, लोग ऑफेंड हर चीज पे हो सकते हैं। और एग्जैक्टली समय रैना ने इसी चीज पे अपने ब्रॉडकास्ट पे भी बात किया था कि भाई लोग ऑफेंड तो हर टॉपिक पे हो सकते हैं। कोई बंदा फॉर एग्जांपल पिज्जा के जोक पे ऑफेंड हो जाएगा कि भाई पिज्जा को तुमने बुरा कैसे बोल दिया। कोई बंदा अगर क्रिकेट पे जोक मार दो तो उस पे ऑफेंड हो जाएगा, कोई फुटबॉल पे ऑफेंड हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हर इंडिविजुअल को अलग तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम हर बंदे का सुनने लग जाए कि भाई ये इससे ऑफेंड हो रहा है, ये उस बात से ऑफेंड हो रहा है, तो फिर ये जो जोक है या फिर ये जो कॉमेडी है ना, ये कभी हो ही नहीं पाएगी। डार्क जोक्स या फिर डार्क कॉमेडी की एग्जिस्टेंस ही इसीलिए हुई थी कि हम जो टैबू टॉपिक्स है सोसाइटी में, उस पे हम खुल के बात कर पाए। और अगर समय रैना के डार्क कॉमेडी या फिर इंडियाज गॉट टैलेंट पे आउटरीच हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भाई इससे भी एक लेवल ऊपर जाके चीजों को हमें दिखाती है। हम बात कर ले बॉलीवुड की, बॉलीवुड मूवीज की, हम बात कर ले भोजपुरी गाने की, इवन हम बात कर ले मेन स्ट्रीम टीवी रियलिटी शो की। क्या कपिल शर्मा के सेट पे ऐसी बातें नहीं होती है? कम होती है पर होती है। इवन मेन स्ट्रीम कॉमेडी शो जैसे कि लाफ्टर चैलेंज पे भी हमें बीच बीच में ऐसे जोक सुनने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा डार्क होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम रिस्ट्रिक्ट करने पे आ जाए तो हम किन किन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। बॉलीवुड को बंद करना पड़ेगा, बॉलीवुड के सिनेमास को बंद
बंद करना पड़ेगा, भोजपुरी गानों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो डबल मीनिंग भी नहीं होते, वो सीधा सिंगल मीनिंग ही होते हैं। मेरे हिसाब से जो पूरा आउटरीच है ना, पता नहीं क्यों ये प्लान लग रहा है। तुम ये खुद सोच के देखो, अगर समय रैना का ये रियलिटी शो नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम या फिर किसी बड़े OTT पे आता, क्या ये आउटरीच होता? बिल्कुल नहीं होता। जो मेन स्ट्रीम टीवी माफिया, OTT माफिया है, वो लोग इस चीज को दबा देते भाई, वो खरीद लेते लोगों को और ये नहीं होने देते। आई थिंक ये चीजें जानबूझ के कराई गई है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों से ये देखा नहीं जा रहा था कि एक बंदा इंडिपेंडेंटली इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था, इतनी अपने दम पे चीजें कर रहा था। और पता नहीं क्यों ये सारा कैंपेन मुझे बहुत हद तक प्लान लगा, और अगर प्लान था भी तो वो लोग सक्सेसफुल हो गए। इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड डिलीट हो गए हैं, असम की सीएम तक ने ट्वीट कर दिया है, FIR रजिस्टर्ड हो गए हैं। सिर्फ समय रैना और उस पैनल पे नहीं, बल्कि जितने भी जजेस आए थे सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ID बैठा दी गई है। हो सकता है कि FBI अमेरिका से आके भाई वो भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे। ओके, ये तो बात हो गई इंडियाज गॉट टैलेंट की, और जिसका डर था अब एग्जैक्टली वही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैंने कुछ ऐसे पोस्ट देखे जहां पे ट्विटर के लोग अब इंडियन रापोस को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पोस्ट मैंने MC स्टैन, MC अल्ताफ के अगेंस्ट देखे, वो अपने गाने में कर्स लैंग्वेज यूज करते हैं। इवन MC स्टैन को मल्टीपल बड़े ट्विटर पेजेस ने बाइकआउट करने की कोशिश करी है अभी ये रिसेंटली। एंड इवन गॉश ने जो रिसेंट डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया है, गॉश के अगेंस्ट भी पोस्ट किए जा रहे हैं ट्विटर पे। एंड इवन रापोस के अगेंस्ट भी आउटरीच क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक सक्सेसफुल तो नहीं हुई है और अभी करंटली नहीं होगी। इतना आसान नहीं है कि कोई एक मेन स्ट्रीम आउटरीच क्रिएट कर देना, बट ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में नहीं हो सकता है। जैसे समय रैना अभी एक बड़े आउटरीच में इन्वॉल्व हुए थे, फ्यूचर में कोई इंडियन रैपर या फिर इंडियन आर्टिस्ट भी इसी आउटरीच में इन्वॉल्व हो सकता है। और इससे क्या होगा, इससे क्रिएटिव फ्रीडम दबेगा। अभी समय रैना इस आउटरीच में इन्वॉल्व हुए हैं, अब समय रैना के दिमाग में हमेशा ये चीज आएगा कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कभी हमें उनका ट्रू सेल्फ या फिर हमें उनका जो ट्रू डार्क ह्यूमर था या फिर डार्क कॉमेडी थी वो बाहर आती हुई अब नजर नहीं आएगी। वो हमेशा ही उनके दिमाग में वो चीजें चलेगी और चीजें सेंसर होगी। इसके बाद वो जो भी इंडियाज गॉट टैलेंट अगर नहीं भी बनाए, कोई भी रियलिटी शो या फिर कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो चीजें उन्हें इफेक्ट करेगी। एंड सेम गोज विद आर्टिस्ट। अगर ये चीजें एक बार आर्टिस्ट के साथ हो गई, इंडियन रैपर के साथ हो गई, और कहीं आर्टिस्ट मेन स्ट्रीम में चले गए इन चीजों को लेकर, क्योंकि तुम्हें पता है कि हिप हॉप में क्या होता है, हम किन टॉपिक्स पे बात करते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, सोचो कि कितनी हद तक ये म्यूजिक को और इंडियन हिप हॉप सीन को भी इफेक्ट कर सकता है। सो चीजें बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जानी चाहिए। सो व्हाट यू गाइस थिंक ऑन दिस टॉपिक, प्लीज कमेंट इट डाउन। क्या इंडियाज गॉट टैलेंट को बैन करना सही है? क्या रैपर्स के अगेंस्ट कैंपेन रन करना सही है? प्लीज कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।